गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो अभ्यास हमारा 7.B है। इसके बारे में जानकारी हमने रेखाखंड किरण के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा। आप उस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और स्कूल ऐप में आपको देखना है, स्कूल ऐप में जाएंगे, स्कूल ऐप से आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे और स्टडी मटेरियल से आप कक्षा 6 ए के हैं तो ए में देखिए, बी के हैं तो बी में देखेंगे। दोनों पर हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींचिए और अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखिए। तो आप कोई भी अक्षर एक रेखा के द्वारा खींच सकते हैं, जिसमें उसका नाम क्या होगा, उस रेखा का नाम भी हमें बताना है। तो जैसे हमने क्या ले लिया, यहाँ पर एक रेखा खींची और ये रेखा कौन सी हो गई, ये आपको मालूम पड़ गया क्या हो गया, ये आई है। तो इस अक्षर का नाम हम रख देंगे, क्या है, ये आई हो गया। ये पहला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, आ रहे हैं ये। अब कह रहा है कि अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से 3 ऐसे उदाहरण दीजिए जिनसे रेखा या उनके भागों का बोध होता है। तो आप 3 ऐसी चीज़ों का नाम बता सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपका क्या हो गया, कमरा ही हो गया। इसमें क्या हो गया, कमरा में आप रेखाखंड, कमरा में क्या आ जाएगा आपका, रेखा आएगा, रेखाखंड आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगी। तो कई चीज़ें इस कमरे के उदाहरण में हो जाएगा। दूसरा आपका फ्रिज है, टेलीविज़न है। तो 3 ऐसे उदाहरण हो जाएंगे जिनमें आप रेखाखंडों के बारे में, किरणों के बारे में आप उदाहरण बता सकते हैं। जैसे टॉर्च है, तो टॉर्च से आप प्रकाश जलाते हैं तो किसका उदाहरण हो गया, किरण का उदाहरण हो गया। तो इस तरह से आप उदाहरण दे सकते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, कमरा हो गया, टीवी हो गया, और फ्रिज हो जाएगा। ये आपके 3 उदाहरण हो गए। अब तीसरा कह रहा है कि रेखा और किरण में अंतर चित्र खींचकर स्पष्ट कीजिए। रेखा क्या होती है, रेखाखंड तो जहाँ पर 2 अंत बिंदु होते हैं वो रेखाखंड कहलाता है। और रेखा क्या होगा कि जिसको हम, ये जो इस तरह से पोजीशन होगी, जो बिंदु कहीं इसका अंत नहीं होगा, आगे बढ़ती जाएगी, वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, ये रेखा हो जाएगी। और किरण में क्या होगा कि एक अंतः बिंदु होगा और एक आगे बढ़ने वाला बिंदु, तीर का निशान लगा होगा, तो वो किरण हो जाएगा। तो ये एक तो रेखा का उदाहरण हो गया, दूसरा जो है किरण का उदाहरण हो गया। यहाँ पर एक अंतः बिंदु है और एक आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर ओ मान लेंगे और यहाँ पर आगे बढ़े, और रेखा में दोनों तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि रेखा और रेखाखंड, रेखा और किरण में क्या अंतर है। अब चौथा कह रहा है कि दिए गए प्रारंभिक बिंदु या निगमन बिंदु ए और एक अन्य बिंदु बी से होकर जाती हुई एक किरण खींचिए। निगमन बिंदु मतलब प्रारंभिक बिंदु, वहां से हमको रेखा खींचनी है। जैसे चौथे क्वेश्चन में ये इसका निगमन बिंदु ए हो गया, यहाँ से हमने एक रेखा खींची, यहाँ पर बिंदु बी है और इस बिंदु को आगे तक बढ़ा करके हमने एक किरण खींच दिया। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन भी हो गया है। तो ये अभ्यास 7 जो है आपका समाप्त हो गया। इसमें अब दक्षता अभ्यास के भी कुछ दक्षता अभ्यास जो है 7 है। 7 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संरेख बिंदुओं से होकर जाती हुई कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो संरेख बिंदु का मतलब हमने बताया था, जैसे पहला क्वेश्चन ये 1, 2 और 3, ए, बी और सी क्या हो गए, ये 3 बिंदु हैं। और इन 3 बिंदुओं से आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3 बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो संरेख होगा, और 3 बिंदुओं से हम केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो इसमें पूछ रहा है कि 3 संरेख बिंदुओं से होकर जाती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका आंसर होगा, जैसे आपको फिगर में भी बता दिया, 3 बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, केवल एक ही रेखा खींची
ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। संरेख का मतलब कि तीनों बिंदु एक ही सीध में हो, और जब एक सीध में होंगे तो केवल एक ही रेखा खींची जाएगी। दूसरा में देखिए क्या कह रहा है, कागज के तल पर निम्नांकित बिंदुओं को अंकित कर स्पष्ट कीजिए। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरे का एक बिंदु है तो इससे कितनी रेखा खींची जा सकती है, कितनी भी रेखा खींची जा सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, असंख्य रेखा। क्लियर हो गया होगा कि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है, जैसा ये था, दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है। बी वाले में एक रेखा हो जाएगा। दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो ये हो गया, दो बिंदुओं से एक ही रेखा खींची जा सकती है। तीन बिंदु जो संरेख नहीं है में दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। बी वाले में क्या हो गया, बी में एक रेखा खींची जाएगी। और सी वाले के लिए कह रहा है कि तीन बिंदु जो है संरेख नहीं है, एक में एक सीध में नहीं है, तो तीन बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। जो संरेख नहीं है में से दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये तीन बिंदु हो गए, इन तीन बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जाएंगी, दो दो बिंदुओं को मिला करके, तो इसमें तीन रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक, एक बिंदु इसको मिला दिया, एक बिंदु इसको, एक बिंदु इसको मिला दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने पर दो दो बिंदुओं को तीन रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये सी हो गया। डी कह रहा है चार बिंदु जिनमें कोई तीन संरेख नहीं है में से दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब जैसे डी वाले में कह रहा है कि चार बिंदु जिनमें कोई तीन संरेख नहीं है में से दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसमें तीन रेखाएं जो है संरेख नहीं है, और दो दो बिंदु मिलाकर के जो रेखा खींचनी है तो कितनी रेखाएं खींची जाएंगी। तो जैसे मान लिया कि दो बिंदु हैं ए और बी, जो तो संरेखा है, और तीन बिंदु जो हो जाएंगे, जैसे कि ये सी हो गया और ये यहाँ पर डी बिंदु हो गया, तो ये आपस में क्या है, संरेख नहीं है। तीन बिंदु हो गए, एक दो तीन, तीन बिंदु जो है संरेख नहीं है, दो बिंदु संरेख है, तो इनसे कितनी रेखाएं खींची जाएंगी। तो इसको मिला दिया तो एक रेखा ये हो गई, ये दो हो गई, ये तीन, ये चार, ये पाँच, और ये मिला करके 6 रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, 6 रेखाएं, यहाँ पर 6 रेखा होगी। अब ई वाले के लिए कह रहा है कि ई में क्या होगा, यदि 5 बिंदु लें जिनमें से कोई तीन संरेख नहीं है में से दो दो बिंदुओं की कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ठीक इसी तरह से क्या हो जाएगा कि ये दो बिंदु हमने ले लिया, ए और बी, ये क्या है, एक रेखा में है, और इसमें तीन बिंदु हमको ऐसे लेने हैं जो एक रेखा में नहीं है। तो सबसे पहले रेखा ये एक हो गई, ये दो, ये तीन, इसको मिलाया 4, ये 5, ये 6, ये 7 हो गई, ये रेखा 8 हो गई, और इसको मिला देंगे तो ये 9, और इसको मिला देंगे तो ये 10 रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, 10 रेखा खींची जा सकती है। तो दूसरा सवाल हो गया। आपने देखा कि अगर 5 बिंदु लिए, 1 2 3 4 5, तो जिसमें 2 बिंदु संरेख है, बाकी 3 बिंदु हमारे असंरेख हैं, तो इनको मिला करके आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। आपने देखा ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये ई हो गया। इससे हम 10 रेखाएं खींच सकते हैं। अब स्तंभ ए व बी में सही जोड़ों का मिलान करना है।
तो इसमें किरण क्या चीज़ है ये बताना है। जैसे स्तंभ में दिया हुआ है तीसरे, एक स्तंभ ए है और दूसरा बी है। तो ए में हमारा दिया है किरण, इसको कैपिटल ले लेते हैं, स्तंभ ए और ये स्तंभ बी, दो दिए हुए हैं स्तंभ ए और बी। ए पर हमको दिया है किरण ए। किरण का चिन्ह कैसा होता है, तो यहाँ पर ए बी लिखा रहेगा और उसके ऊपर हम तीर का निशान लगा देंगे, तो ये किरण हो जाएगा। एक एंड बिंदु और एक आगे बढ़ने वाला बिंदु रहेगा, तो वो रेखा किरण कहलाती है। तो ये ए बी। अब आ रहा है रेखा बी, रेखा तो ए बी, यानी कि इस पे क्या होगी, रेखा दोनों तरफ से इसका अंत नहीं होता है, रेखा बढ़ती चली जाती है। तो इसमें जो ए ऊपर वाला है रेखा ए बी, तो इस तरह से आप सीधे इस तरह से बना सकते हैं, ये रेखा ए बी हो गया, ये सही मैच द कॉलम है। इसके आगे आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि ये सही है, ये सही है। यहाँ पर आ जाएगा सी, सी में कह रहा है रेखाखंड, रेखाखंड में जो आकृति हमारी ए बी है इस तरह से, यानी कि इसमें एंड पॉइंट होता है तो वो रेखाखंड कहलाता है। दो एंड पॉइंट होगा, दो अंतःय बिंदु होगा, जो जहाँ दो समाप्त रेखा वाली बिंदु होंगे वो हमारा रेखाखंड कहलाता है। तो ये रेखाखंड हो गया। बंद आकृति डी, तो डी है बंद आकृति ए बी ए। तो इस तरह से आपका ये मैच द कॉलम भी हो गया। ए बी ए क्या होगी, बंद आकृति होगा। इस तरह से आप सेट कर देंगे तो मैचिंग द कॉलम भी हो गया। अब कह रहा है किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। जैसे कोई तल है और एक रेखा है तो उसमें अनंत बिंदु हो सकते हैं। चौथे में क्या हो जाएगा, असंख्य या अनंत बिंदु हो सकते हैं। चौथे वाले में असंख्य बिंदु, एक रेखा में असंख्य बिंदु हो सकते हैं। तो इस तरह से चौथा क्वेश्चन भी हो गया। पांचवा देखिए, अब जैसे देखिए पांचवे में दिया है कि दी हुई, पांचवा क्वेश्चन, दी गई आकृति में रेखाओं के नाम लिखिए। तो रेखाओं के क्या होते हैं, अंत बिंदु होते हैं। तो अंत बिंदु कहाँ है, ए डी, एक रेखा हो जाएगी ए डी, ए डी, ए बी भी हो जाएगी ए बी, बी सी और सी डी। कितनी रेखाएं हो गई, ए डी, ए बी, बी सी और सी डी। इसमें चार रेखाएं आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये रेखाएं हो गई, इनको रेखा के चिन्ह भी बना दीजिए। ये रेखा हो गई। अब पूछ रहा है दूसरे पार्ट में, आकृति की उन रेखाओं के नाम लिखिए जो ए बिंदु से होकर के जा रही है। तो ए बिंदु कहाँ हो गया, ए बिंदु हो गया ए बी और ए डी। दो रेखाएं कौन सी हो गई, ए बी और दूसरी हो जाएगी ए डी। ये दो रेखाएं हो जाएंगी जो बिंदु ए से होकर के जा रही हैं। रेखा है तो ये रेखा आगे की तरफ बढ़ रही है, तो इसलिए इस तरह का तीर का निशान दोनों तरफ लगेगा। रेखा खंड की बात करते तो ये आगे नहीं बढ़ता। आकृति में बंद आकृति का नाम लिखिए। तो बंद आकृति कौन सी हो गई, ए बी सी डी हो गई। बंद आकृति जो है कौन सी हो गई, ए बी सी और डी। यहाँ से ए बी सी डी ये बंद आकृति हो गई। आकृति के ए डी
KADJ कैसी आकृति दे रहा है क्वेश्चन। चौथा आकृति KADJ कैसी आकृति है, खुली या बंद। तो कैसा है, खुला हुआ लग रहा है। चौथा जो है, चौथे का आंसर हो जाएगा खुली हुई आकृति हो जाएगी। ये खुली हुई है, खुली हुई आकृति हो गई। KADJ खुला हुआ ऊपर का सिरा हो गया। अब कह रहा है आकृति KAL खुली आकृति है या बंद है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी आकृति खुली हुई है। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा खुली हुई, खुली हुई आकृति। छठवां क्वेश्चन दिया है, आप लोग फिगर अपनी बुक में भी देख सकते हैं, बुक में देखते हुए करेंगे। जैसे दे रहा है कि निम्न आकृति, या अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में बिंदुगामी रेखाओं और उनके संगमन बिंदु लिखिए। संगमन बिंदु का मतलब क्या होगा कि कई बिंदु जो रेखाएं, जहाँ कई रेखाएं एक जिस बिंदु पर मिलती हैं वो बिंदु संगमन बिंदु कहलाता है। तो जैसे इसमें हमारा जो संगमन बिंदु होगा वो जैसे बिंदु A हो गया, वो क्या हो गया, ये संगमन बिंदु हो गया, क्योंकि यहाँ से एक रेखा ये N हो गई, दूसरी रेखा Q हो गई और तीसरी रेखा L हो गई, जो बिंदु A पर मिल रही है। तो ये संगमन बिंदु A हो गया। और बिंदुगामी रेखाएं, एक बिंदु से कई रेखाएं जा रही तो बिंदुगामी रेखाएं कहलाती है, जो L, Q और N होगी। इसी प्रकार दूसरा संगमन बिंदु जो है B हो गया। यहाँ से जो रेखा है आपको दिखाई दे रही होगी, ये M रेखा, P रेखा, T रेखा और Q रेखाएं होकर के जा रही थी, बिंदुगामी रेखाएं हो गई और संगमन बिंदु B हो गया। इसके बाद कह रहा है कि पार्श्व चित्र में AFB खुली आकृति है या बंद है। AFB जो है क्या हो गई, बंद आकृति। देखिए यहाँ से यहाँ तक की आकृति क्या हो गई, बंद हो गई। अब कह रहा है कि तीसरे में पार्श्व चित्र FDD-P, FDD-P ये वाली जो आकृति है वो क्या हो गई, ये खुली हुई आकृति हो गई। तो ये खुला हुआ हो गया। तो इस तरह से ये आपका जो चैप्टर 7 था दक्षता अभ्यास के साथ ये समाप्त हो गया। और आप इसके वीडियो को देखने के लिए आप स्कूल ऐप में जाएंगे, स्टडी मटेरियल में जा कर के कक्षा 6 वाले पर आप टच करेंगे तो आप इस वीडियो को देख पाएंगे। और आप अधिक से अधिक वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।